Welcome to my channel BioWorld Now. Breathing and exchange of gases MCQ सीरीज के इस थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स ऑप्शन ए रेसिजुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी. ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम and residual volume. Option C residual volume, inspiratory capacity and vital capacity. Option D vital capacity and functional residual capacity. फोर्स इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में जितना एयर जमा रहता है उस टोटल एयर के वॉल्यूम को टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है. टोटल लंग कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिजुअल वॉल्यूम इंक्लूडेड रहता है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 38. सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन के समय कौन कौन सा इवेंट होता है. नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सही है. नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये भी सही है. नंबर 3 पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस. पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाता है, ये गलत है क्योंकि इंस्पायरेशन के समय पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है. नंबर 4 इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, ये भी गलत है क्योंकि इंस्पायरेशन के समय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है. यानी इंस्पायरेशन के समय नंबर 3 और नंबर 4 इवेंट नहीं होता है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 इवेंट होता है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. यानी इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है. क्वेश्चन नंबर 39. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द अल्वियोलाई ऑफ द लंग टेक्स प्लेस बाय. लंग्स के अल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है. ऑप्शन ए सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैसिव ट्रांसपोर्ट. का आंसर है ऑप्शन ए सिंपल डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 40. द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स आर. लंग्स में गैसेस के एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट क्या है. ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी अल्वियोलाई, ऑप्शन डी लैरिंग्स. का आंसर है ऑप्शन सी अल्वियोलाई. क्वेश्चन नंबर 41. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट अल्वियोलाई आर. अल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितना है. ऑप्शन ए partial pressure of oxygen 95 and partial pressure of carbon dioxide 40. Option B partial pressure of oxygen 40 and partial pressure of carbon dioxide 45. Option C partial pressure of oxygen 159 and partial pressure of carbon dioxide 0.3. Option D partial pressure of oxygen 104 and partial pressure of carbon dioxide 40. इसका आंसर है ऑप्शन डी. अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. क्वेश्चन नंबर 42. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. नीचे दिए फैक्टर्स में कौन फैक्टर गैसेस के डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है. ऑप्शन ए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस. इसका आंसर है ऑप्शन बी. गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट गैस के डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 43. Which one of the following is not a part of diffusion membrane? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है.
ऑप्शन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज, ऑप्शन सी स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, ऑप्शन डी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज और स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई से मिलकर बना होता है, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, द solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times lesser than that of oxygen. Option B, the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. Option C, the solubility of carbon dioxide is 5 to 10 times lesser than that of oxygen. Option D, the solubility of carbon dioxide is 5 to 10 times higher than that of oxygen. इसका आंसर है ऑप्शन बी, द solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड का solubility ऑक्सीजन के solubility से 20 से 25 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू आर। टिश्यू में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितना है? ऑप्शन ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40, ऑप्शन बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45, ऑप्शन सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, ऑप्शन डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 104। इसका आंसर है ऑप्शन बी। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन बी कैरीड बाय वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर है ऑप्शन बी 4। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है? ऑप्शन ए सिग्मॉइड, ऑप्शन बी स्ट्रेट, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी हाइपरबोलिक। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप एस शेप में होता है और इसे सिग्मॉइड कर्व भी कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सिग्मॉइड। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन। नीचे दिए हुए फैक्टर्स में कौन हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है? नंबर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नंबर 4, टेम्परेचर, नंबर 5, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इनमें से हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग को ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी भी बढ़ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने पर भी हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ने पर भी हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाता है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 फैक्टर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन of hemoglobin
with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen is known as। अगर हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में परसेंटेज सैचुरेशन को ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया जाएगा तो हमें कौन सा कर्व मिलेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व, ऑप्शन बी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 50, select the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli। alveoli में ऑक्सीहेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन फेवरेबल होगा? ऑप्शन ए लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर। ऑप्शन बी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर। ऑप्शन सी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर। ऑप्शन डी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा तो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगा, इसके कारण ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ह्यूमन बीइंग में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन टिश्यू में डिलीवर कर सकता है? ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी 10 ml, ऑप्शन सी 2 ml, ऑप्शन डी 5 ml। इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 ml। क्वेश्चन नंबर 52, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज। हेमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में कैरी किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कार्बोनिक हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बन हेमोग्लोबिन। का आंसर है ऑप्शन बी कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में सही स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग का ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ रिश्ता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने पर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होने पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होने पर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होने पर हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाता है और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन सी लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर इन टिश्यू फेवर्स फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हेमोग्लोबिन। टिश्यू में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने पर और टेम्परेचर भी कम होने पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में हेल्प होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने पर और टेम्परेचर कम होने पर ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी बढ़ जाता है, के कारण ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन डी हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अल्वियोलाई में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होने पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का एफिनिटी हेमोग्लोबिन के लिए कम हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनोहेमोग्लोबिन एट टिश्यू। नीचे दिए हुए फैक्टर में कौन फैक्टर टिश्यू में कार्बामिनोहेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करता है? ऑप्शन ए लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन सी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होने पर हेमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसोसिएशन बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्बामिनोहेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।